बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी राजमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम लाल लोबिया भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी आज की हमारी तैयार होने वाली है और ये सबको पसंद आने वाली है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए आपने सारी वीडियो देखनी है, कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी इनाम होता है, हम जितनी भी मेहनत करते हैं उसका एक सिला होता है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो इसमें हमने घी ऐड कर दिया है। घी बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी को बनाता है। घी ना अवेलेबल हो तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर आपने इसमें ऐड कर देना है स्याज ज़ीरा 1 टेबलस्पून और इसको आपने अच्छी तरह से तकरीबन आपने इसे आधा मिनट तक इस तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही प्यारी जब सी खुशबू आने लग जाएगी तब आपने इसमें ऐड कर देने हैं तेज़पात के पत्ते 3 से 4 अदद और इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है लाल मिर्च इस तरह से साबित और इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर आपने इसको ज़्यादा नहीं भूनना ताकि ये जल ना जाए। जो ज़ीरा हमने इसमें ऐड किया है वो जल ना जाए, खुशबू फिर ख़राब हो जाती है, इस बात का आप ख्याल रखा करें। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के और इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लग जाए। यहाँ पर आपने फ्लेम मीडियम रखना है और आपने रेसिपी को जलाना नहीं है। तो यहाँ पर इसको पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज को काट के इसको मैंने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है ताकि मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी तैयार हो। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो मसाला बना रहे हैं उसे आप ग्राइंड करके इस्तेमाल किया करें। इससे क्या होता है, मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने इसे फ्राई कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। सेम वही प्रोसीजर हमने इसे भी ग्राइंड करके इसमें ऐड करना है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से आप ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसे आप ऐसे भी डाल सकते हैं और बाद में आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसको हमने पहले क्यों ग्राइंड किया, ताकि जो हमने इसमें लाल मिर्च डाली है, बाकी जो चीज़ें डाली हैं वो साबित रहें। तो आपने भी ऐसा करना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च और साथ में इसमें ऐड कर देंगे हल्दी 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा आपने इसमें ऐड करना है, स्याज ज़ीरा उसका पाउडर आपने इसमें ऐड करना है और अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। यहाँ पर आपने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि जो इसमें मसाले हमने ऐड किए हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और हरी मिर्चें आपने दरमियान से काट के ऐड करनी है। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे लोबिया राजमा का जो हमने उबाली थी उसका जो पानी है वो हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको आपने ज़ाया नहीं करना, वही पानी आपने इसमें ऐड करना है और फिर देखिएगा कितना मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। और यहाँ पर पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो चुका है और यहाँ पर आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी हमारी लग रही है। तो रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे लोबिया, हम इसमें ऐड कर देंगे लाल लोबिया, इसे राजमा भी कहते हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें व्यूवर्स कितनी खूबसूरत हमारी लोबिया लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे और प्यार से बनाएंगे तो देखिएगा मज़ेदार रेसिपी भी आपकी तैयार होगी और इसकी लुक जितनी खूबसूरत लग रही है उससे भी ज़्यादा मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार होगी। इसी तरह से बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ मैंने आपको शेयर कर दी हैं, तो आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं और नोटिफाइड होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, मेरी डेली मज़ेदार वीडियो, मेरी नई मज़ेदार सी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने बंद नहीं करना, उसको आपने मीडियम रखना है। इसमें हम सारा पानी ऐड कर देंगे जो हमने इसे उबाल कर लिया था, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक इसका पानी सूखता है तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक अहम स्टेप है, मैं आपको बताती हूँ बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पानी जो है बॉईल हो चुका है और बहुत ही व्यूअर्स प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो रेसिपी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जब आप बना रहे होंगे तभी आपसे आके वो पूछेंगे कि आप ऐसा क्या बना रही हैं, कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। जो नहीं खाते लोबिया वो भी खाने लगेंगे, इतनी टेस्टी आपकी रेसिपी तैयार होगी। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर और इसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। धोकर आपने इसमें ऐड करनी है। मिक्स गरम मसाला आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर आपने पानी ज़्यादा रखना है। तो पानी ज़्यादा रखने की वजह क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ख़ुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है, ख़ुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। और ये देखें कितनी मज़ेदार इसकी लुक आ रही है और कितना मज़ेदार इसका शोरबा तैयार हुआ है। ये देखिए व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हुई है। तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स ये मैंने बनाई है और सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आई है। तो मैं अगर जितनी भी डिशेस बना दूं और लेकिन जब मैं ये बनाती हूँ तो मेरे जो घर वाले हैं वो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और ये एक ही टाइम में ख़त्म हो जाती है। इतनी मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार हुई है और रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।